Hello everyone, welcome to our channel EdTech Today Computer Science. Welcome to another video of our project playlist. तो फ्रेंड्स आज हम लोग बात करेंगे किसके बारे में। आज हम लोग बात करेंगे IoT प्रोजेक्ट्स। बेसिकली प्रोजेक्ट्स मीन IoT प्रोजेक्ट्स की ही बात किया जाता है। उसके अंदर हम आज बात करेंगे सेंसर एंड एक्टुएटर्स के ऊपर कि सेंसर एंड एक्टुएटर्स क्या है। सेंसर आपको बहुत सारे पता होगा, पिछले वाले वीडियोस में मैंने कुछ सेंसर्स आपको दिखा दिए थे, तो आज वो थोड़ा और डिटेल में देखेंगे। तो पहले देखते हैं कि सेंसर किस चीज़ का नाम होता है। सेंसर इज़ अ डिवाइस यूज्ड फॉर कनेक्टिंग ऑफ अ फिजिकल इवेंट्स और अ कैरेक्टरिस्टिक्स इनटू द इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। मतलब क्या, सेंसर एक ऐसा डिवाइस है जो आपका जो फिजिकल इवेंट्स है, मतलब जो रियल में हो रहा है, उस डेटा को आप इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देता है। जैसे मान के चलिए कि बाहर टेम्परेचर क्या है, ये एक फिजिकल इवेंट है कि टेम्परेचर 20 डिग्री 30 डिग्री 40 डिग्री कुछ भी हो, उसको वो डिजिटल फॉर्म में इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देगा। वो काम होता है सेंसर का। देखिए, दिस इज एन हार्डवेयर डिवाइस। ऑब्वियसली हार्डवेयर डिवाइस होगा क्योंकि ये इन्वायरमेंट से इनपुट लेगा। मतलब इन्वायरमेंट में जो आपका टेम्परेचर है या फिर कुछ भी चेंजेस, लाइट वगैरह, ये सब वो इन्वायरमेंट से लेगा। तो ये एक हार्डवेयर डिवाइस है that takes input from the environment and gives the system by converting it. For example, thermometer takes the temperature as physical characteristics and then converts into electrical signals for the system. जब जो कि मैंने बताया अभी आपको कि ये इन्वायरमेंट से, ये का इसका ब्लॉक डायग्राम है सेंसर का। सेंसर क्या करता है, इनपुट लेके इन्वायरमेंट से आपका जो यूनिट ऑफ सिस्टम है या फिर आर्डिनो, यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं आर्डिनो, उसके अंदर ये इनपुट दे देगा सेंसर के थ्रू। फिर आपका आ जाता है एक्टुएटर। एक्टुएटर क्या है? एक्टुएटर सेंसर का उल्टा चीज़ है। ये इन्वायरमेंट पे आउटपुट देता है आपका, मतलब इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को एक फिजिकल इवेंट पे कन्वर्ट करता है। देखिए लिखा हुआ है, एक्टुएटर इज अ डिवाइस दैट कन्वर्ट्स द इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स इनटू फिजिकल इवेंट्स और कैरेक्टरिस्टिक्स। इट टेक्स द इनपुट फ्रॉम द सिस्टम एंड गिव्स आउटपुट टू द environment. So you can clearly understand from the definition of actuator. This is the classical definitions for the actuator. Actuator transfers the electrical signals to the physical events or characteristics. You can say as example motor. Motor is a very famous example of actuator which takes input from Arduino or any other microcontroller as you wish and generates some rotational speed or rotational motion to the environment. ये लिखा हुआ है, देखिए, motors and heaters. Obviously heaters are the same which produce heat to the environment. Actuators are, ये इसका actuators का ब्लॉक डायग्राम है, जस्ट सेंसर का उल्टा है। अभी देखते हैं कि सेंसर एंड एक्टुएटर्स में डिफरेंस क्या है। डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है आपका जानना, और ये आपका अगर IoT सब्जेक्ट आपके सेमेस्टर में है तो उस पर पूछा भी जाता है कि सेंसर एंड एक्टुएटर्स का डिफरेंस बताइए। तो बेसिक फंक्शंस क्या है? सेंसर डिटेक्ट्स फिजिकल चेंजेस इन इन्वायरमेंट एंड एक्टुएटर्स क्या करता है? कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स टू फिजिकल एक्शंस। सेंसर क्या करता है? ये इन्वायरमेंट से इनपुट लेता है। ओके, जस्ट एज टेम्परेचर, लाइट, प्रेशर, ये सब इन्वायरमेंट से इनपुट लेगा सेंसर। और एक्टुएटर क्या करेगा? रिसीव्स इनपुट फ्रॉम अ कंट्रोलर और प्रोड्यूस फिजिकल आउटपुट। एक्टुएटर इनपुट कहाँ से लेगा? एक्टुएटर इनपुट लेगा आर्डिनो या फिर किसी और माइक्रो कंट्रोलर से एंड विल जनरेट सम आउटपुट टू द इन्वायरमेंट। पर्पस सेंसेस डेटा फॉर मॉनिटरिंग एंड डिसीजन मेकिंग। टेम्परेचर से आप कुछ भी डेटा सेंस करवा सकते हैं, मतलब आपके काम का कोई भी चीज़ें, आप फिजिकल फिनोमेना सब सेंस करवा सकते हैं यूजिंग सेंसर्स। और एक्टुएटर्स कहते हैं एग्जीक्यूट एक्शंस बेस्ड ऑन द कंट्रोल सिग्नल्स। देखिए, एक्टुएटर्स जो है ना, एक्टुएटर्स सेंसर के ऊपर बेस करके काम कर सकते हैं, और दे कैन ऑल्सो वर्क विथ द प्रोग्राम्स। आप प्रोग्रामिंग में भी कुछ कर सकते हैं जिससे एक्टुएटर को एक्टिव किया जाए या फिर डीएक्टिवेट किया जाए, और कुछ ऐसा भी कर सकते हैं कि सेंसर से ये अगर ए आए तो ये काम करेगा, बी आए तो ये काम नहीं करेगा, ऐसा भी किया जा सकता है। वो आपके ऊपर है, आप प्रोग्रामिंग जैसे करेंगे वैसे काम करेगा। एनर्जी कन्वर्शन कन्वर्ट्स फिजिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। अभी थोड़ी देर पहले बताया कि सेंसर्स फिजिकल एनर्जीज को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करते हैं, और एक्टुएटर ठीक उल्टा, एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जीज को मैकेनिकल एनर्जी। वही हुआ कि फिजिकल एनर्जी और मैकेनिकल एनर्जी सेम थिंग्स।
डायरेक्शन ऑफ ऑपरेशन वर्क्स एज एन इनपुट डिवाइस। सेंसर से बेसिकली क्या करते हैं, इनपुट लेते हैं, इन्वायरमेंट से इनपुट लेते हैं, और एक्ट्यूएटर क्या करता है, वर्क्स एज एन आउटपुट डिवाइस। ये आउटपुट डिवाइस की तरह काम करता है इन्वायरमेंट पे, या फिर आपको कोई आउटपुट शो करता है। एग्जांपल्स देख लीजिए, टेम्परेचर सेंसर, लाइट सेंसर, प्रेशर सेंसर, बहुत सारे सेंसर्स है, इसी वीडियो में देखेंगे अगले स्लाइड्स पे। मोटर, एक्ट्यूएटर के एग्जांपल्स है मोटर, हीटर, हाइड्रोलिक पंप, वल्व एट्सेट्रा। चलिए, ये है एक सेंसर एक्ट्यूएटर इंटीग्रेशन। सेंसर और एक्ट्यूएटर्स को इंटीग्रेट कैसे किया जाए। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पे एक IR सेंसर एंड देयर इज एन आर्डिनो उनो एंड देयर इज एन सर्वो मोटर। तो आपको इतने देर वीडियो देखने के बाद ये तो पता चल ही गया होगा कि ये एक सेंसर है और ये एक एक्ट्यूएटर है। नाम में सेंसर है तो ऑब्वियसली सेंसर होगा, और मोटर, सर्वो मोटर भी एक टाइप ऑफ मोटर से, दैट्स व्हाई दिस इज एन एक्ट्यूएटर। So here you can see the circuit diagram of a servo motor and IR sensor. This circuit will take input from the environment by using IR sensor and will generate an output on the servo motors. Basic integration से आप देख पा रहे हैं, और ये एक माइक्रो कंट्रोलर, दिस इज अ माइक्रो कंट्रोलर विच विल कंट्रोल ऑल द होल प्रोसेस वेयर environment, here is environment will give you some object detections. IR sensor basically do object detections or proximity detection. So basically we are assuming that the IR sensor here is detecting some object. After detecting that object, the servo will rotate 180 degree. This is totally based on your programming skills or programming knowledge or programming logics. You can do anything with this. Here I am just trying to show you how the sensor and actuators and microcontroller integrated in circuits. So let's go to next. I think so you all have a question that how IoT is connected to the actuators and sensors. Listen, first of all, IoT is nothing but actuators and sensors are nothing but IoT devices. मतलब मेन बात ये है कि आप IoT की जब बात करेंगे, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, IoT का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट ऑफ, मैं लिखने में थोड़ा तकलीफ हो जाएगा माउस से, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इसके अंदर क्या होता है, एक कनेक्टेड सिस्टम है, एक कनेक्टेड इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाता है, इकोसिस्टम, IoT इकोसिस्टम बोलते हैं जिसको। उसके अंदर सारे डिवाइसेस कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से, जो कि मैंने पिछले स्लाइड्स में आपको बताया कि इसमें सब डिवाइसेस कनेक्टेड है। कैसे कनेक्टेड है, IoT कनेक्शन के थ्रू। जैसे कि मान लीजिए ये सर्किट मैंने पिछले वीडियो में दिखाया, यहाँ पे कनेक्टेड है। इस आर्डिनो से मैं मेरे फ़ोन पे या कंप्यूटर पे इनपुट ले सकता हूँ, उससे मैं इंटरनेट पे दे सकता हूँ, और इंटरनेट को मैं आर्डिनो के साथ भी कनेक्ट कर सकता हूँ यूजिंग ESP मॉड्यूल। और अगर आपके पास R4 वाईफाई है तो सीधा ही ले लेगा। R4 वाईफाई से आप सीधा आर्डिनो में वाईफाई मतलब इंटरनेट एक्सेस करवा सकते हैं। तो ऐसे क्या हुआ, एक इकोसिस्टम क्रिएट हो जाता है सेंसर एंड एक्ट्यूएटर्स के थ्रू, जहाँ पे क्या होगा कि मान के चलिए ये टेम्परेचर सेंसर मान के चलिए, कहीं से अगर टेम्परेचर ले रहा है वो इंटरनेट पे डाल रहा है, फिर वो डेटा आपको मिल रहा है इंटरनेट के ऊपर। तो ये एक IoT इकोसिस्टम ही क्रिएट हुआ जिसके अंदर सेंसर, एक्ट्यूएटर्स, माइक्रो कंट्रोलर और बहुत सारे प्रोटोकॉल्स होते हैं। प्रोटोकॉल्स क्या है, ये IoT का टॉपिक है। हम जब IoT पढ़ेंगे तो हम देखेंगे, स्पेलिंग गलत है, लिखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है माउस से, मैं माउस का ही इस्तेमाल कर रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे जाया जाए। हाँ, यहाँ पे है टाइप्स ऑफ सेंसर। देखिए सेंसर्स बहुत तरह के, मतलब इतने तरह के सेंसर्स है, मुझे भी सब सेंसर्स के बारे में नहीं पता। जो बेसिक सेंसर्स है, जो कॉमन, बहुत ज़्यादा कॉमन सेंसर है, जो जितना कि मैं याद कर पाया हूँ ये स्लाइड बनाने के दौरान, वो है IR सेंसर, इंफ्रारेड सेंसर, अल्ट्रासोनिक सेंसर। ये दो सेंसर है ना, ये बेसिकली डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट, ये सब मेजर करने के लिए यूज़ होता है। फ्लेम सेंसर ऑब्वियसली फायर को डिटेक्ट करेगा, टेम्परेचर सेंसर टेम्परेचर को ही डिटेक्ट करेगा, ह्यूमिडिटी सेंसर ह्यूमिडिटी को सेंस करेगा। मोशन सेंसर, देखिए मोशन सेंसर बेसिकली ना एक तरफ का IR सेंसर ही होता है, एक्टिव IR सेंसर, AIR बोला जाता है, एक्टिव IR सेंसर, ऑल इंडिया रैंक नहीं। फिर गैस सेंसर हो गया आपका, जायरो सेंसर। जायरो सेंसर क्या करता है, जायरो सेंसर आपका ओरिएंटेशन को मैनेज करता है।
आप मतलब जायरो नाम तो सुना ही होगा आपने, ओरिएंटेशन मतलब वो एंगुलर रोटेशन, ये सब कुछ एंगुलर मूवमेंट, ये सब को सेंस करता है और डेटा ट्रांसफर करता है। एलडीआर क्या है? लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर सेंसर। इसके अंदर एक रजिस्टर होता है, रजिस्टर नॉट रजिस्टर, जो रजिस्टर आर्किटेक्चर में पढ़ा था वो रजिस्टर नहीं, जो रजिस्टर करंट को ब्लॉक करता है, ऐसे ऐसे बनाते हैं वही रजिस्टर, लेकिन वो लाइट डिपेंडेंट होता है। और इसके ऊपर आपका डिटेल वीडियो हमारे चैनल पे अपलोडेड है, आप आई बटन पे क्लिक कीजिए और देखिए। फिर आपका मॉइस्चर सेंसर मिल जाएगा आपको, मतलब सॉइल का जो मॉइस्चर है कुछ ऐसा दिखता है मॉइस्चर सेंसर। मॉइस्चर सेंसर आप सॉइल का मॉइस्चर का डेटा इनपुट ले सकते हैं। चलिए देखते हैं डिटेल्स में, शायद है। हाँ, ये आपका आईआर सेंसर। आईआर सेंसर क्या है? इनका टाइप से अप्रॉक्सीमेट एंड मोशन सेंसर, मैंने जो अभी आपको बताया, डिटेक्ट्स ऑब्जेक्ट्स एंड हीट सिग्नेचर्स। और ये एग्जांपल्स कहाँ पर यूज़ होता है? टीवी पे आपने देखा होगा, टीवी के सामने एक बटन होता है वो आईआर सेंसर का होता है, मतलब वो एमिटर होता है, और टीवी के अंदर जो होता है वो रिसीवर होता है। फिर मोशन डिटेक्शन, ऑटोमेशन, डोर्स, ये सब बना सकते हैं आप। आईआर सेंसर 2 टाइप्स के होते हैं। मैंने अभी आपको बताया कि एक्टिव आईआर सेंसर है ये वाला, जिसके अंदर एक होता है एमिटर, एक होता है रिसीवर, मतलब एक से एमिट करेगा, एक से रिसीव करेगा इंफ्रारेड को ऑब्वियसली। और देखिए भी लिखा हुआ है, आईआर सेंसर इमिट्स इंफ्रारेड एंड डिटेक्ट्स द रिफ्लेक्टेड इंफ्रारेड ऑफ द लाइट। कंपोनेंट्स क्या है? एक आईआर एलईडी होगा, एक फोटो डायोड होगा, इसको फोटो डायोड बोला जाता है, ठीक है, और इसको आईआर एलईडी बोला जाता है। और इसके पिन कनेक्शन को बहुत ही आसान है, एक वीसीसी पिन हो जाएगा, एक वीसीसी पिन हो जाएगा, एक ग्राउंड पिन हो जाएगा और एक डेटा पिन हो जाएगा। मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको। दूसरा है कि पैसिव आईआर सेंसर। पैसिव आईआर सेंसर क्या करता है? पैसिव आईआर सेंसर डू नॉट इमिट्स एनीथिंग बट डिटेक्ट इंफ्रारेड रेडिएशंस इमिटेड बाय ऑब्जेक्ट और लिविंग बींग्स। कोई लिविंग बींग्स का अगर मोशन हो रहा है तो उसके अंदर से जो इंफ्रारेड रिलीज होता है वो यही सेंसर मतलब पैसिव आईआर सेंसर से डिटेक्ट किया जाता है। इसको मोशन सेंसर भी बोला जाता है, जो क्या करता है? डिटेक्ट ह्यूमन मूवमेंट और यूज टू सिक्योरिटी एंड ऑटोमेशन सिस्टम्स। इसका कनेक्शन थोड़ा डिफिकल्ट होता है, मतलब वो नॉर्मल पिंस की तरह कनेक्शन नहीं होता। फिर आपका आ गया अल्ट्रासोनिक सेंसर। अल्ट्रासोनिक सेंसर भी एक डिस्टेंस और प्रॉक्सिमिटी सेंसर है, मेजर डिस्टेंस टू एन ऑब्जेक्ट यूजिंग साउंड वेव। इसमें भी ये देखिए यहाँ पे आर लिखा है रिसीवर और यहाँ पे टी लिखा है, जो कि ट्रांसमिट मतलब ट्रांसमिट करता है अल्ट्रासोनिक वेव्स को और रिसीव करता है अल्ट्रासोनिक वेव्स को। अगर वो अल्ट्रासोनिक वेव्स इसके रेंज के अंदर किसी भी ऑब्जेक्ट पे टकराएगा तो वो सेंसर डिटेक्ट करेगा। यही सेंसर का मतलब वर्किंग प्रिंसिपल है, बहुत ही सिंपल है। इसमें कार पार्किंग कर सकते हो, ऑब्स्टिकल डिटेक्शन बना सकते हैं आप। फिर आपका आ जाता है फ्लेम सेंसर। फ्लेम सेंसर बेसिकली नाम से अब मतलब का पता चल गया होगा कि फ्लेम सेंसर क्या होता है। ये फायर को डिटेक्ट करता है, डिटेक्ट्स फ्लेम फायर थ्रू एन इंफ्रारेड और यूवी लाइट। इसमें भी एक फोटो ट्रांसमिटर होता है, एक सेंसिटिविटी एडजस्टर पोर्ट होता है, एक कंपैरेटर होता है, एक डिजिटल आउटपुट एलईडीज होता है, बहुत से सिग्नल्स होता है इसमें। एक एनालॉग पिन होता है, एक डिजिटल पिन होता है, वीसीसी होता है, ग्राउंड होता है, पावर एलईडी पावर को शो करने के लिए होता है। हाँ, इससे भी आप बहुत से अच्छे प्रोजेक्ट बना सकते हैं, जैसे फायर अलार्म सिस्टम, गैस लीक डिटेक्शन एक्सेट्रा बना सकते हैं। गैस लीक डिटेक्शन बनाने के लिए बहुत अच्छा एक और सेंसर है, जो कि है आपका अगले स्लाइड पे शायद, गैस डिटेक्शन सेंसर। पहले देख सकते हैं टेम्परेचर सेंसर एंड ह्यूमिडिटी सेंसर। देखिए ये जो DHT11 या फिर DHT22 है, ये टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी दोनों को सेंस करता है, ठीक है। एक इन्वायरमेंटल सेंसर है, ये भी एक इन्वायरमेंटल सेंसर है। बहुत सारी चीज़ें आपको सेम देखने को मिलेंगी। ये टेम्परेचर चेंजेस को डिटेक्ट करता है इन्वायरमेंट का, और ये मॉइस्चर और ह्यूमिडिटी इन एयर को डिटेक्ट करता है। मॉइस्चर सेंसर जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि सॉइल का मॉइस्चर सेंसर वो इस ह्यूमिडिटी सेंसर से अलग होता है। ये ह्यूमिडिटी सेंसर क्या है? ये एयर का मॉइस्चर डिटेक्ट करता है, और वो जो मॉइस्चर है वो आपका किसी ऑब्जेक्ट का मॉइस्चर, सॉइल का मॉइस्चर, ये सब डिटेक्ट करेगा। इससे आप क्या बना सकते हैं? बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं, जैसे एयर कंडीशनिंग सिस्टम बना सकते हैं, या फिर कहीं पे अगर टेम्परेचर मॉनिटरिंग या फिर एयर क्वालिटी इंडेक्स आपको क्रिएट करना हो, वहाँ पे भी टेम्परेचर सेंसिंग बहुत ज़्यादा काम में आ जाता है। फिर आपका है LDR सेंसर। LDR सेंसर में ये जो चीज़ है ना, इसको बोला जाता है LDR, और ये पूरा LDR सेंसर का मॉड्यूल है। आप इससे भी प्रोजेक्ट बना सकते हैं और कोई पूरा का यूज़ करके भी प्रोजेक्ट बना सकते हैं। मैंने जो वीडियो बनाया था, जो आपको आई लिंक मिल जाएगा, उसके अंदर ये कैसे काम करता है वो मैंने पूरा डिटेल्स में बताया। कोशिश करेंगे कि बहुत सारे सेंसर्स कैसे डिटेल्स में बनाया करें, पोस्टमार्टम किया करें।
लेकिन पुश प्रोडक्ट बनने के लिए बहुत सारा रिसर्च करना पड़ता है, तो उसमें ज़्यादा टाइम लग जाता है थोड़ा बहुत। और ये बेसिकली क्या है, लाइट सेंसर है, डिटेक्ट्स चेंजेस इन लाइट इंटेंसिटी। जैसे मान के चलिए यहाँ पे अगर जब तक लाइट रहेगा तब तक इसके अंदर से करंट फ्लो होता रहेगा, ठीक है। जब इससे लाइट हट जाएगा तो वहाँ पे करंट और रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, मतलब करंट फ्लो नहीं होगा। ये कैसे होता है, ये आइंस्टाइन का एक थ्योरी है फोटोसिंथेसिस, उसके ऊपर बेस करके होता है, फोटोन के ऊपर। इसका डिटेल्स वीडियो मिल जाएगा आपको, हमारे चैनल पर ही अवेलेबल है। फिर इसे स्ट्रीट लाइट्स बना सकते हैं, लाइट सेंसिटिव अलार्म बना सकते हैं, और जो लेज़र सिक्योरिटी प्रोजेक्ट मैंने आइडिया बताया था उस वीडियो में, वही बना सकते हैं आप इससे। फिर आपका आ गया जायरो सेंसर। जायरो सेंसर मैंने जो कि आपको बताया थोड़ी देर पहले कि एक ओरिएंटेशन सेंसर है। ये ओरिएंटेशन को मेंटेन करते हैं। मान के चलिए आप यहाँ पे जायरो सेंसर रख दिए और हाथ को ऐसे हिलाया, फिर ऐसे हिलाए, ऐसे हिलाए, तो वो उस मोशन को डिटेक्ट करेगा। एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर रोटेशनल जो एंगल्स है वो सबको मेज़र करेगा, ठीक है। इसके अंदर VCC, ग्राउंड, SDL, SDA, XDA, XCL, AD, INT ये सब पिन होता है, जिसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। डिटेल्स में वीडियो आ जाएंगे, इस जायरो सेंसर के ऊपर ही सबसे पहले वीडियो आएंगे। फिर आपका आ जाएगा गैस सेंसर। और जायरो सेंसर का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं ड्रोन बनाने में, ठीक है। इसमें ज़्यादा यूज़ होता है ड्रोन बनाने के लिए, या फिर जैसे हमने एक मिसाइल बनाया था हमारे कॉलेज में, उसके अंदर भी हमने जायरो सेंसर को इंस्टॉल किया था। जायरो के ऊपर बेस करके इसका जो प्रोपेलर्स है वो मूव कराएंगे इसे। आप आइडियाज़ एक्सप्लोर कर सकते हैं। फिर आपका हो गया गैस सेंसर। ये क्या है कि केमिकल सेंसर, ऑब्वियसली गैस तो केमिकल्स के अंदर ही पड़ता है। डिटेक्ट्स द प्रेजेंस ऑफ गैसेस इन द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर पे अगर कोई गैस है उसको डिटेक्ट करता है। कैसे करता है, ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। बहुत सारे अगर एग्जीबिशन पे आप जाए तो ये पूछ भी सकता है आपसे कि यार कैसे आप गैस डिटेक्शन, डायरेक्ट कोई सेंसर नहीं होता, गैस को कैसे डिटेक्ट करता है। फिर एग्जाम्पल लेते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड को कर सकता है गैस, इंडस्ट्री गैस, बहुत सारे काम में आ सकता है। किचन में आप यूज़ कर सकते हैं LPG गैस को डिटेक्ट कराने के लिए। फिर आपका आ गया मॉइस्चर सेंसर। मैंने जो बताया ये मॉइस्चर सेंसर, ये बेसिकली जो मॉइस्चर लेवल इन सॉइल और अदर मटेरियल्स में है, मटेरियल्स और सॉइल के अंदर जो मॉइस्चर है उसको डिटेक्ट करने में काम आता है। बेसिकली सॉइल के अंदर ही इसको यूज़ किया जाता है। फिर आप कहता है इट डिटेक्ट्स द वाटर कंटेंट्स बाय द मेजरिंग द रेजिस्टेंस बिटवीन इट्स प्रोब्स विच चेंजेस बेस्ड ऑन इट्स मॉइस्चर प्रेजेंट। बहुत ही सिंपल फंडा है इसका, मतलब मिट्टी में अगर पानी है, कितना % पानी है वही डिटेक्ट करेगा, ठीक है। कॉमनली यूज्ड इन गार्डनिंग एंड एग्रीकल्चरिंग मॉनिटरिंग सिस्टम। इससे आप स्मार्ट एग्रीकल्चर या स्मार्ट गार्डनिंग बना सकते हैं। सॉरी, फिर आपका आ गया, हाँ एक सेकंड, हाँ फिर आपका आ गया टाइप्स ऑफ एक्चुएटर। एक्चुएटर देखिए बेसिक जो IoT के अंदर एक्चुएटर्स आप इस्तेमाल कर पाएंगे प्रोजेक्ट के अंदर, वो है यही मोटर्स, बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं मोटर्स, या फिर आप कुछ टेम्परेरी हीट जनरेटर यूज़ कर सकते हैं, या फिर मोशन जनरेटर कुछ यूज़ कर सकते हैं। मोटर्स के अंदर मैंने 2 मोटर्स लिख रखे, जैसे DC मोटर एंड सर्वो मोटर, बहुत ज़्यादा फेमस है DC मोटर एंड सर्वो मोटर्स। देखिए DC मोटर्स क्या है, ये डायरेक्ट करंट पे चलते हैं, मतलब बैटरी के पावर से चलते हैं। आप घर में जो करंट आता है वो AC करंट होता है, उस पर ये नहीं चलेगा, तो DC करंट पे ये चलेगा ऑब्वियसली। और बेसिकली ये देखिए 12 वोल्ट, 5 वोल्ट, 9 वोल्ट और 12 वोल्ट तक होता है बैटरीज, ठीक है। और उसी के ऊपर बेस करके आपको पावर देना पड़ेगा। कैसे देना पड़ेगा अभी बताएंगे आपको, क्योंकि आर्डिनो से तो आप बस 5 वोल्ट ही ले सकते हैं, 12 वोल्ट कहाँ से मिलेगा, कैसे करेंगे बताएंगे। फिर इसका है कंट्रोल स्पीड डायरेक्शन कैन बी कंट्रोल बट इट डज नॉट प्रोवाइड प्रीसियस कंट्रोल ओवर पोजीशंस। मतलब बेसिकली देखिए स्पीड जो है ना, स्पीड कंट्रोल करने में भी आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी इसमें। इससे आप फैन, टॉयज बना सकते हैं। सर्वो मोटर्स बहुत मतलब इंटरेस्टिंग चीज़ है। सर्वो मोटर में आप कुछ भी कंट्रोल कर सकते हैं। प्रोवाइड प्रीसियस कंट्रोल ऑन एंगुलर एंड लीनियर पोजीशन। मतलब सर्वो मोटर्स को आपका किसी एक पर्टिकुलर डिग्री पे आप होल्ड करवा सकते हैं आपके प्रोग्रामिंग के थ्रू। आपके प्रोग्रामिंग के लॉजिक के थ्रू आप किसी भी एक पोजीशन में होल्ड करा सकते हैं बिटवीन 0 to 180 डिग्री, क्योंकि सर्वो मोटर जो है वो 180 डिग्री रोटेशन दिखाता है, जबकि DC मोटर्स आपका 360 डिग्री रोटेशन दिखाता है। फिर आपका जैसे PWM पिन जो आर्डिनो का मैंने पिछले दिन बताया था, PWM पिन आपने देखा होगा, मैंने नहीं बताया था, उससे आप पल्स कंट्रोल करवा सकते हैं, ऐसे पल्स विथ मॉड्यूलेशंस करवा सकते हैं।
ये रोबोटिक्स में कैमरा, गिम्बलिंग, ऑटोमेटेड मैन्युफैक्चरिंग, बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होता है ये आपका सर्वो मोटर्स। की डिफरेंस क्या है? डीसी मोटर्स में कंटिन्यूअस रोटेशन होता है, नो फीडबैक फॉर पोजीशन कंट्रोल। पोजीशन कंट्रोल करने के लिए डीसी मोटर्स में कुछ नहीं होता, लेकिन सर्वो मोटर्स में पोजीशंस कंट्रोल करने के लिए मैकेनिज्म होता है। हाँ, जब मैंने अभी बताया कि आप डीसी मोटर्स आर्डिनो के थ्रू बहुत कम ही चला सकते हैं, मतलब चला ही नहीं सकते, कुछ ऐसी बात है, मतलब चलेगा भी या पता नहीं। देखिए, उसके लिए आपको यूज़ करना पड़ेंगे मोटर ड्राइवर्स। मोटर ड्राइवर क्या है? एक और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है ऑब्वियसली। इस मोटर ड्राइवर का नाम है L298N। इसमें आप क्या है, ऐसे इधर एक मोटर, इधर एक मोटर कनेक्ट करवा सकते हैं, और ये आर्डिनो के साथ आपका कनेक्शन बिल्ड करने के लिए होता है, ठीक है। और इस मोटर ड्राइवर का नाम है L298 3D इसलिए बोला जाता है इसको, बेसिकली वैसा नाम में है 3D, लेकिन ये आर्डिनो के ऊपर ऐसे बैठ जाता है, ठीक है। आर्डिनो के पिन के ऊपर ये बैठ जाता है। फिर आप यहाँ पे 1 2 3 4 1 2 3 4 कुल यहाँ पे 1 2 3 4 मोटर्स को एक मोटर ड्राइवर के थ्रू चला सकते हैं। ये मोटर ड्राइवर क्या करते हैं? ये मोटर ड्राइवर यहाँ पे 12 वोल्ट आउट इनपुट ले लेता है, ठीक है। ये 12 वोल्ट इनपुट ले लेता है, और ये जो मोटर ड्राइवर है ना, इसमें और भी ज़्यादा पावर दे सकते हैं। मान के चलिए एक मोटर ड्राइवर आता है L298 करके, हाँ L298 करके आता है, L298 आता है शायद, एग्जैक्ट याद नहीं, लेकिन L298 इसमें आप 36 वोल्ट तक का पावर दे सकते हैं, फिर भी कुछ नहीं होगा इस मोटर ड्राइवर को, और वो 36 वोल्ट सप्लाई भी कर देगा मोटर में। ये मोटर ड्राइवर्स, इन दो मोटर ड्राइवर्स में 12 वोल्ट इनपुट देंगे, तो ये दो पिन पे ये 12 वोल्ट आउटपुट दे देंगे, जो कि मोटर्स को कंट्रोल कर लेंगे, ठीक है। तो इसकी मदद से, और इसके साथ ऑब्वियसली आर्डिनोस लगेंगे, आर्डिनो की मदद से आप मोटर्स का 12 वोल्ट का जो पावर रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल कर सकते हैं। लेकिन एक और तरीका है जिससे आप कर सकते हैं, वो है रिले मॉड्यूल। रिले मॉड्यूल क्या है? रिले मॉड्यूल एक करंट बैरियर की तरह काम करता है। इसमें भी आप 12 वोल्ट दे सकते हैं, अगर 12 वोल्ट का रिले मॉड्यूल हो तो। रिले मॉड्यूल भी डिफरेंट टाइप का होता है, 12 वोल्ट का, 24 वोल्ट का, 36 वोल्ट का मिल जाता है। 12 वोल्ट का रिले मॉड्यूल में अगर आप 12 वोल्ट का करंट दे दें और एक सिग्नल पिन लगा दें, ठीक है, तो जब तक आर्डिनो से सिग्नल नहीं आएगा वो 12 वोल्ट उस पिन पे सप्लाई नहीं करेगा, ठीक है। आप इससे भी बना सकते हैं, या फिर मतलब मोटर भी चला सकते हैं छोटे 5 वोल्ट के भी, जब तक करंट बैरियर लगा रहेगा, और मोटर मतलब आर्डिनो से सिग्नल आने पे ही ये मोटर को एक्टिवेट करेगा। इससे बना सकते हैं, आइडिया एक्सप्लोर कर सकते हैं आप। बेसिकली मोटर्स चलाने के लिए मोटर ड्राइवर्स का इस्तेमाल किया जाता है। ये बस एक ट्रिक्स था, हमने यूज़ किया था इसलिए बस शेयर कर दिया। तो फिर है कुछ प्रोजेक्ट्स आइडियाज़ है आपके लिए, जैसे IR सेंसर बेस्ड ऑन ऑब्स्टिकल अवॉइडेंस बना सकते हैं आप, या फिर लाइन फॉलो भी बना सकते हैं आप, लाइन फॉलो कार बना सकते हैं, ठीक है। फिर अल्ट्रासोनिक से डिस्टेंस मेज़र कर सकते हैं आप, मतलब रडार्स टाइप कुछ बना सकते हैं, हमने बनाया था। फिर आप फ्लेम डिटेक्शन अलार्म सिस्टम बना सकते हैं एक बज़र का इस्तेमाल करके। सिंपल एक फ्लेम लगा दीजिए, एक बज़र लगा दीजिए, आर्डिनो लगा दीजिए, तीनों को जोड़ दीजिए, अगर फ्लेम होगा तो बज़र बजेगा। फिर आपका आ गया टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी मॉनिटरिंग सिस्टम। इससे आप सीरियल मॉनिटर पे मतलब देख सकते हैं कि टेम्परेचर क्या है, या फिर आप ESP मॉड्यूल का इस्तेमाल करके उस डेटा को फ़ोन पे भी ले सकते हैं वाईफाई के थ्रू। फिर पैसिव इंफ्रारेड मोशन डिटेक्शन सेंसर बना सकते हैं। ये थोड़ा ज़्यादा आपके लिए टफ हो जाएगा, इसको स्किप कीजिए। फिर आपका गैस लीकेज डिटेक्शन सेम इसी तरह से बन सकता है जैसे फायर बनता है। जायरोस्कोप बेस्ड आप सेल्फ बैलेंसिंग रोबोट बना सकते हैं। ये रोबोट के ऊपर चला जा रहा है। आप जायरो से अभी क्या बना सकते हैं, जायरो से क्या बना सकते हैं अभी, जायरो इनपुट लेके देख सकते हैं। अभी जायरो का अभी कुछ आइडिया तो नहीं आ रहा दिमाग में रोबोट के अलावा। और अगर ड्रोन बनाने की आपके शौक है तो उसमें जायरो लगेंगे, तो आपको जायरो के बारे में पता भी होना चाहिए। जायरो जैसा एक और सेंसर होता है, फ्लोरा सेंसर बोलते हैं उसको, वो भी ओरिएंटेशन को ही सेंस करता है।
ऑटोमेटिक स्ट्रीट लाइट कंजन एलडीआर सेंसर, मैंने एलडीआर की वीडियो में भी बताया था कि आप बना सकते हैं उसको। इससे एनर्जी बहुत एफिशिएंटली सेव होगा। सॉइल मॉइस्चर मॉनिटरिंग सिस्टम, मतलब स्मार्ट इरिगेशन सिस्टम बना सकते हैं, स्मार्ट गार्डनिंग बना सकते हैं आप। गेस्चर कंट्रोल डिवाइस यूजिंग जायरोस्कोप, हाँ जायरोस्कोप का एक और इस्तेमाल मिल गया आपका, गेस्चर कंट्रोल डिवाइस। हाँ मतलब अपने ये जो गाड़ी बनाया था ना ऑब्स्टिकल, उसमें अगर आप आर्डिनो का जीपीएस का भी कनेक्शन करवा दें और हाथ में एक जीपीएस एंड आर्डिनो का सेटअप लगा दे, तो आप हाथ से ऐसे बैलेंस करवा सकते हैं, गाड़ी को आगे पीछे करवा सकते हैं। सो थैंक यू दोस्तों। तो आज का वीडियो यहीं तक था। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, आपका लाइक और सब्सक्राइब से ही हमें मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने का। अगला वीडियो भी जल्दी आएगा, आर्किटेक्चर का भी एक लेक्चर रेडी है, वो भी कल तक आ जाएगा शायद। थैंक यू, गुड नाइट।